दोस्तों चलते हैं, एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं बिहार पुलिस के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी बांकीपुर। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। ये आंसर होगा बांकीपुर। 27वां अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 27वां अधिवेशन जो है बांकीपुर में हुआ था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई कब? 1880 में, कि ऑप्शन बी में है 1881 में, कि ऑप्शन सी 1882 में, कि ऑप्शन डी 1884 में। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। 1884 में, यानी कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी आंसर भी देख लेते हैं। जी हाँ, देखिए 72 प्रतिनिधि। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये तो सबको ही जानता है कि राजगोपालाचारी। यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुई थी आपका 15 अगस्त 1906 में हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे आंसर देखिए, व्यूज आंसर, यानी 15 अगस्त 1906, यानी ऑप्शन नंबर डी। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था कब? 1918 में, कि 1920 में, कि 1921 में, कि 1922 में? तो ये सीधा आंसर है 1920 में। ये सब कोई जानता है कि ऑप्शन बी होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट 1 क्या है? तो देखिए यहाँ पे आंसर, व्यू आंसर में, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, यानी ऑप्शन सी। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? राजगुरु की, भगत सिंह की, लाला लाजपत राय की, उधम सिंह? तो इसमें लाला लाजपत राय होंगे। इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है। देखिए आंसर भी सही है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो भाई गांधी इरविन समझौता 1930 में नहीं बल्कि 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। निम्न में से कौन सा गोलमेज 1932 ईस्वी में हुआ था? पहला, कि दूसरा, कि तीसरा, कि चौथा? तो यहाँ होगा तीसरा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर ही थे। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बी डी सावरकर के, सी आर दास की, बीजी तिलक की, एस सी बोस? तो ये होगा बी डी सावरकर। बी डी सावरकर होगा। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो बी डी सावरकर। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो, दांडी के असहयोग के खिलाफत की भारत, ये भारत छोड़ो, यानी भारत छोड़ो, ऑप्शन डी। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? जी हाँ, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जी के गोखले से, कि श्रीदीप नारायण सिंह, की श्री कृष्ण सिंह, की सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो यहाँ होगा श्रीदीप नारायण सिंह। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। इन्हीं के प्रयत्न से जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, श्रीदीप नारायण सिंह। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? एम के गांधी ने, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि बाल गंगाधर तिलक ने, सरदार भगत सिंह ने? जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था इसे। ऑप्शन सी होगा। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, इसमें बताइए कब हुआ ये? 1921 में, कि 1922 में, कि 1923 में, कि 1924 में? तो ये होगा 1921 में। 1921 ईस्वी में हुआ था हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बाबू महेश्वर प्रसाद, यानी ऑप्शन डी। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली भड़ावा के, कि मुरली भीत के, कि मुरलीधर के, कि मुरली खेर के? देखिए मुरली भड़ावा के थे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भड़ावा। मुरली भड़ावा। क्रिकेट के खेल में 2 विकेट के सेट होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 22 गज की दूरी पर होता है। क्रिकेट के खेल में 2 विकेट के सेट होते हैं, 22 गज, ऑप्शन सी। कुंवर सिंह राजा थे, हमीरपुर के, कि धीरपुर के, कि जगदीशपुर के, कि रामपुर के? तो जगदीशपुर के। जी हाँ, सही आंसर। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? तो ये जो है बिहार उड़ीसा। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में ये त्याग पत्र दे दिया था बिहार उड़ीसा। किस राज्य या संघ राज्य के क्षेत्र की एक आधिकारिक भाषा फ्रेंच है?
तो पांडिचेरी, वहाँ फ्रेंच बोला जाता है। किस राज्य का संघ राज्य क्षेत्र की एक आधिकारिक भाषा फ्रेंच है? तो पांडुचेरी। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की। जी हाँ, क्या चीज़ की सिफारिश की? पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार यानी कि ऑप्शन बी। चल योजना के बारे में निम्नलिखित में से विचार करना है आपको। तो इसका आंसर होगा, देखिए 1 तथा 3। एक होगा कि चालू वर्ष के लिए एक योजना है जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, और तीसरा है कि यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होता है। यानी कि आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। डेसिबल को में अभिहित किया जाता है, क्या चीज़ का? इनमें से कोई नहीं होगा। वोल्टेज टेबल, पावर रेशो, करंट लेवल, नहीं, गलत है, इनमें से कोई नहीं। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है, किस चीज़ से? जी हाँ, काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची से। ऑप्शन ए।